इसमें 98वां जातक है कूट वाणिज्य जातक। साधु खो पंडितो नामाती, यह गाथा शास्ता ने जेतपुर में विहार करते समय एक ठग बनिए मिथ्या कपटी व्यापारी के बारे में कही। वर्तमान कथा। श्रावस्ती में दो जन साजे में व्यापार कर गाड़ियों में सामान ले जनपद गांव में जाकर वहां से लाभ कमाकर प्राप्त कर लौटे। उनमें से ठग बनिए ने सोचा यह बनिया बहुत दिनों तक समुचित भोजन और सैया के न मिलने से कष्ट पाता रहा है। अब घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खूब खाकर अजीर्ण होने से मरेगा, इसलिए मैं सब सामान के 3 हिस्से कर एक उसके बच्चे को दूंगा, 2 हिस्से स्वयं लूँगा। अतः आज बांटता हूँ कल बांटता हूँ करता हुआ सामान का बंटवारा नहीं करना चाहता था। पंडित बनिए ने उस अनिच्छुक बनिए पर दबाव डालकर उससे बंटवारा करा। बिहार जाकर शास्ता को प्रणाम कर कुशल क्षेम के पश्चात तूने देर की चिरकाल से आकर भी बुद्ध की सेवा में इतनी देर से उपस्थित हुआ। बुद्ध के कहने पर उसने वह सब बात बुद्ध से निवेदन की। शास्ता बोले, उपासक, यह बनिया केवल इस समय ही ठग बनिया नहीं है, यह पहले भी ठग बनिया ही था। इस समय तुझे ठगने की इच्छा की। पूर्व समय में भी पंडितों को ठगने का प्रयत्न किया। यह कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोसत वाराणसी में बनिए के कुल में पैदा हुए। नाम रखने के दिन उनका नाम पंडित रखा गया। आयु प्राप्त कर वयस्क होने पर वह एक दूसरे बनिए के साथ साजे में व्यापार करने लगा। उस दूसरे बनिए का नाम अति पंडित था। वे वाराणसी से 500 गाड़ियों पर सामान लाद जनपद गांव में जा व्यापार द्वारा लाभ प्राप्त कर वाराणसी लौटे। उनके सामान का बंटवारा करते हुए अब अति पंडित ने कहा, मुझे 2 भाग मिलने चाहिए। क्यों? तू पंडित है, मैं अति पंडित हूँ। पंडित को 1 हिस्सा मिलना चाहिए, अति पंडित को 2। क्या हम दोनों की पूंजी भंडमूल और बैल आदि बराबर नहीं रहे? फिर तुझे 2 भाग क्यों मिलने चाहिए? अति पंडित होने के कारण। इस प्रकार उन दोनों ने बात बढ़ाकर कलह कर लिया। तब अति पंडित ने एक उपाय है सोच अपने माता पिता को एक वृक्ष के कोटर में रखकर कहा, हम दोनों के आने पर तू कहना कि अति पंडित को 2 भाग मिलने चाहिए। कह बोसत के पास पहुँच कहा, सौम्य, मुझे 2 भाग मिलना उचित है अथवा अनुचित, इस बात को यह वृक्ष देवता जानता है, आ उससे पूछें। फिर उसे वहाँ से ले जाकर कहा, आर्य वृक्ष देवता, हम दोनों के विवाद का निर्णय आप करें। उसके पिता ने स्वर बदलकर कहा, तो विवाद बताओ। आर्य, यह पंडित है, मैं अति पंडित हूँ, हमने साझा व्यापार किया, सो किसे क्या मिलना चाहिए? पंडित को 1 भाग, अति पंडित को 2। बोधसत्व ने विवाद का यह निर्णय सुनकर वहाँ देवता है कि अदेवता जानना चाहिए सोच पुआल घास ला वृक्ष के कोटर में भर आग लगा दी। अति पंडित के पिता ने आग लगने पर अजले शरीर से वृक्ष के ऊपर चढ़ शाखा पकड़ लटकते हुए पृथ्वी पर गिरकर यह गाथा कही, पंडित अच्छा है, अति पंडित अच्छा नहीं। अति पंडित पुत्र ने मुझे क्षण भर में ही जला दिया था। साधु खो पंडितो नामाती। इस लोक में पांडित्य से युक्त कारण अकारण का ज्ञाता आदमी अच्छा है, शोभा देता है। अति पंडितोति, नाम मात्र से अति पंडित कुटिल आदमी अच्छा नहीं। पनामे उपकूलितोति, थोड़े में कुछ क्षण में और जल गया, अजलाई छूटा मुक्त हुआ। उन दोनों के बीच में से बांटकर बराबर बराबर का हिस्सा लिया, फिर यथाकर्म पर लोग गए। शास्ता ने पहले भी यह कुटिल व्यापारी ही था। क्या पूर्व जन्म की इस कथा को उपस्थित कर जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का कुटिल व्यापारी अब का कुटिल व्यापारी था, बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था। कूट वाणिज्य जातक। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।